जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा के लिए स्पेशल जो ऑफलाइन फ्री टेस्ट करवाया जा रहा है, इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 5 तक सारा करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर जो है ना 5 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कॉमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और ये देखिए टेस्ट जो है ना आज ही टेस्ट हुआ है, 8/12/2025 का टेस्ट हुआ है, तो इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो लास्ट तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 6। तो देखिए टेस्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि डीआरडीओ ने हाल ही में कहाँ पर उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का जो है ना शुभारंभ किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि डीआरडीओ ने हाल ही में कहाँ पर उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का जो है ना शुभारंभ किया है, बताइए कहाँ किया है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में किया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एप्सम लवण यौगिक है किसका, बताइए। एप्सम लवण जो यौगिक है किसका है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मैग्नीशियम का है। किसका है, तो मैग्नीशियम का है। नेक्स्ट आइए करा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों मतलब एससी और एसटी के आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत जो है ना बढ़ाया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत जो है ना बढ़ाया गया है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 19वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 79वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1999 में हुआ था। इसी के तहत जो है ना बढ़ाया गया था। तो याद रखिए 79वां संविधान संशोधन 1999 में मुख्य रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी और अंग भारतीय आरक्षण की अवधि को 10 साल यानी मतलब 2010 तक के लिए जो है ना बढ़ाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 5 पर कह रहा है कि ड्रैंकसेक वर्ग कह रहा है कि ड्रैंकसेक वर्ग पर्वत जो है ना कहाँ है, बताइए। ड्रैंकेस वर्ग जो पर्वत है ना कहाँ है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दी लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। जो ये पुस्तक था ना अनटू दी लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित है होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को जो है ना बदल डाला था, मतलब इस पुस्तक का जो संदेश क्या था जिसने क्या किया था महात्मा गांधी को मतलब बदल डाला था, बताइए कौन सा संदेश था, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में क्या है, तो निहित है। यही क्या था, संदेश था। व्यक्ति का कल्याण क्या है, सबके कल्याण में क्या है, तो निहित है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ए 7 पे कर रहा है कि वॉल स्ट्रीट किसका नाम है, बताइए। वॉल स्ट्रीट जो है ना किसका नाम है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, न्यूयॉर्क का क्या स्टॉक एक्सचेंज का है। तो वॉल स्ट्रीट जो है ना किसका नाम है, तो न्यूयॉर्क का क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। नेक्स्ट आइए करा है कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इसके लिए वर्ष 2025 का जो थीम है ना क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। इसका पूछा है 2025 का जो थीम है ना क्या है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रकृति के साथ सामंजस्य और क्या है, सतत विकास है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कॉर्बिलॉन कप का जो संबंध है ना किस खेल से, बताइए। कॉर्बिलॉन कप का जो संबंध है किस खेल से है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, टेबल टेनिस से। किससे, तो टेबल टेनिस से है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो मैथ का क्वेश्चन रेशियो का, इसको बना लीजिएगा। 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 12 लीटर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की जो है ना शक्ति क्या है, तो नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, तो राष्ट्रपति की क्या है, शक्ति नहीं है। यहाँ पे नहीं का बात किया है कि कौन जो है राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो देखिए पहला अध्यादेश का जो है ना प्रख्यापन क्या है, राष्ट्रपति की शक्ति है। संसद के सदनों को संदेश भेजना ये क्या है, राष्ट्रपति की शक्ति है। और उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना ये भी क्या है, तो राष्ट्रपति का ही शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई। यहाँ पे नहीं पूछा था क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बाकी सभी क्या है, तो राष्ट्रपति की क्या है, तो शक्तियाँ हैं। चलिए आगे देखिए करा 91वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा, बताइए। 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अल्बर्टा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, अल्बर्टा में किया जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है तो सही नहीं है। इसमें एक गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है। बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए यहाँ पे झील दिया, यहाँ पे क्या है तो राज्य है। कौन सा झील किस राज्य में है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला गुरु डोंगमर झील कहाँ है तो सिक्किम में, ये क्या है बिल्कुल सही है। पंपा सरोवर झील बोलेगा तो कहाँ है, गुजरात में है, ये क्या है बिल्कुल गलत है। पंपा सरोवर झील का बात करें कहाँ है तो कर्नाटक में है, कहाँ है तो कर्नाटक में है, ठीक है। और हाफलोंग झील बोलेगा तो कहाँ है, असम में, ये क्या है सही है। और पवई झील बोलेगा तो महाराष्ट्र में भी क्या है तो सही है। तो ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि कांस्य मूर्तियाँ बनाने में महारत हासिल था किसको। बताइए कांस्य मूर्तियाँ बनाने में महारत हासिल था किसको। बताइए कौन सा कलाकारों को महारत हासिल था। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पाल कलाकारों का था। किसको था, पाल कलाकारों का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा है कि श्वेत रक्त कण WBC का निर्माण होता है कहाँ। बताइए करा है श्वेत रक्त कण WBC का जो निर्माण होता है कहाँ होता है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है करा कि मई 2025 में आधिकारिक रूप से याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है। यह कहाँ स्थित है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मई 2025 में आधिकारिक रूप से याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है, यह कहाँ स्थित है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, नेपाल में है। कहाँ है तो नेपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि रक्त वाहिनी में उपस्थित सेरोटोनिन जो प्रोटीन का कार्य जो है ना क्या है। बताइए रक्त वाहिनी में उपस्थित सेरोटोनिन मतलब प्रोटीन का जो कार्य है क्या है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रुधिर वाहिनी में जो है ना सिकुड़ना मतलब सिकुड़न लाना। तो कह रहा रक्त वाहिनी में उपस्थित सेरोटोनिन मतलब प्रोटीन का जो कार्य है क्या है, तो रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाना। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना किस राज्य में। बताइए पापीकोंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना किस राज्य में। बताइए तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI का चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अजय सेठ को बनाया गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि जंतु जगत में वास्तविक देहगुहा की उपस्थिति स्वरूप निम्न में से किसमें पाया जाता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि जंतु जगत में वास्तविक देहगुहा की उपस्थिति स्वरूप निम्न में से किसमें जो है ना पाया जाता है। बताइए तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संघ एनेलिडा में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करा है कि निम्नलिखित में से किस अंध सतवाहन शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र जो है ना बना हुआ था। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किस अंध सतवाहन शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था, कौन सा शासक था। बताइए तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, एक श्री जो है ना सातकर्णी के, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा है कि डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करता है। बताइए डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करता है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। नेक्स्ट आइए, करा है कि मैक्रोनी किस फसल की जो है ना किस्म में। बताइए मैक्रोनी जो है किस फसल की किस्म में। बताइए तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, गेहूँ का है। किसका है, तो गेहूँ का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा है कि अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है किसके द्वारा। बताइए अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है किसके द्वारा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा इसको जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि फूलों की बौछार वाली वर्षा में से कौन सा फसल लाभान्वित होता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि फूलों की बौछार वाली वर्षा से जो कौन सा फसल लाभान्वित होता है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, कहवा होता है। क्या होता है, तो कहवा होता है। नेक्स्ट है ये करा कि विश्व खाद्य भारत के चौथे संस्करण का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि विश्व खाद्य भारत के चौथे संस्करण का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। बताइए हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मेडुला क्या है, ओब्लांगेटा है। क्या है, मेडुला ओब्लांगेटा है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अनुदान की मांग निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा, अनुदान की मांग निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है।
तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राष्ट्रपति के जो है ना सिफारिश पर बिना जो है नहीं की जा सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनुदान की जो मांग है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है? राष्ट्रपति के बिना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट ये करा कि यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है ना क्या है, बताइए। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, NH2 के होल ट्वाइज क्या है? CO है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2 के होल ट्वाइज क्या है? तो CO है। ठीक है, इसका अन्य नाम अगर बोलेगा तो कार्बामाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बामाइड भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए, करा कि वर्ष 2025 का पेन जो है ना प्रिंटर पुरस्कार किन्हें दिया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि वर्ष 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किन्हें दिया गया, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लीला अबू लेला को दिया गया है। नेक्स्ट ये करा कि लाल पीली मृदा किस स्वभाव की होती है, बताइए। लाल पीली जो मृदा है ना किस स्वभाव की होती है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि जो है ना धारण की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? किसने की धारण किया था? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, गयासुद्दीन तुगलक जो है ना धारण किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि परमाणु पाइल जो है ना एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, बताइए। परमाणु पाइल मतलब एटॉमिक पाइल का जो प्रयोग होता है कहाँ होता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नाभ के विखंडन के प्रचालन में होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय व्यय की जाँच के लिए बेलवी आयोग का गठन जो है ना किस वायसराय के समय हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि भारतीय व्यय की जांच के लिए बेलवी आयोग का जो गठन है किस वायसराय के समय हुआ था, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, करा कि ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या जो है ना मंद सुनाई देती है, बताइए। करा ध्वनि जो है ना किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, प्रबलता। क्या होगा? तो प्रबलता होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि GST परिषद का अध्यक्ष होता है कौन होता है, बताइए। GST परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम जो है ना क्या है, बताइए। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हेलियंथस क्या है? इनवर्स है। क्या? हेलियंथस क्या है? इनवर्स है। नेक्स्ट आइए, करा यहाँ पे देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन अनवर्बल का, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, 39 करा बंधनों का टूटना कौन सी विक्रिया है, बताइए। बंधनों का टूटना कौन सी विक्रिया है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उष्माशोषी क्या है? तो विक्रिया है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित युग्म में से कौन सा विकल्प क्या है? असत मतलब क्या है? तो गलत। इसमें गलत बताना है कौन इसमें गलत है। बाकी 3 क्या है? तो सही है। यहाँ पे क्या स्थानांतरण कृषि और यहाँ पे क्या है? तो राज है। बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या है? स्थानांतरण कृषि में क्या है? पहला बोगमा। बोगमा कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। बोगमा बोलेगा तो कहाँ का? उड़ीसा का है। कहाँ का? उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। अब कुमारी बोलेगा पश्चिमी घाट का, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है क्रूबा बोलेगा तो झारखंड का है। बिल्कुल क्या है? सही है। पामलू बोलेगा तो मणिपुर का, ये भी क्या है? तो सही है। तो इसमें BCD सही, लेकिन ये क्या है? तो गलत है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी, बताइए कब हुआ था। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, सर जॉन सोर के कार्यकाल में हुआ था। और यहाँ पे बात करेगा कि द्वितीय रोहिला युद्ध जो है ना कब हुआ था, तो ये हुआ था द्वितीय रोहिला जो युद्ध हुआ था 1794 में हुआ था। कब हुआ? 1794 में हुआ था। और इसमें किसका मतलब कौन सा वायसराय का कार्यकाल था? तो कौन था? तो सर जॉन सोर था। कौन था? सर जॉन सोर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है, बताइए। द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका जो क्वथनांक होता है ना, क्या होता है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ये करा कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत जो है ना किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया है। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत शासन अधिनियम क्या होगा? 1919 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो भारत शासन अधिनियम क्या होगा? 1919 होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आई 44 पे कह रहा है कि रिंग वैदिक आर्य निम्नलिखित में से किस पशु से जो है ना परिचित नहीं थे। यहाँ पे नहीं पूछा है कि रिंग वैदिक आर्य जो है निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं थे, बताइए क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। हाथी से जो है ना परिचित नहीं थे, लेकिन गाय से थे, घोड़ा से थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रचलन जो है ना सिलिया द्वारा होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रचलन जो है ना सिलिया द्वारा होता है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। पैरामीशियम क्या होगा, पैरामीशियम के द्वारा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रचलन जो है ना सिलिया द्वारा होता है, तो पैरामीशियम का होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ जो है ना प्रदान की गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जो है ना गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ जो है ना प्रदान की गई, बताइए कौन सा है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1786 के क्या होगा, अमेंडमेंट एक्ट होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बरेली श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है, बताइए। बरेली श्रेणी का जो विस्तार है निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। त्रिपुरा में नहीं, लेकिन असम में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पेस मेकर को कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। पेस मेकर को जो है ना क्या कहते हैं। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा SA नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, SA नोड कहते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सदस्य जो है ना नहीं थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, बताइए। इसमें कौन नहीं थी, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सुशीला राय नहीं थी, लेकिन कमला चौधरी थी, मालती चौधरी थी, सरोजिनी नायडू जो है ना थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, सुशीला राय नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लेनिगिन नामक रसायन पाया जाता है किसमें। लेनिगिन नामक रसायन जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अस्थायी ऊतक में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि तुगलका नामा नामक जो है ना मध्यकालीन ग्रंथ के रचयिता कौन है, बताइए। तुगलका नामा नामक मध्यकालीन ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। अमीर खुसरो है। कौन है, अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि खरपतवार नष्ट करने वाला रसायन जो है ना कौन सा, बताइए। खरपतवार नष्ट करने वाला जो रसायन है कौन सा है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है, बताइए। इसमें सत्य कथन का बात की, इसमें सत्य कथन कौन सा, बताइए क्या होगा। तो देखिए, पहला कह रहा है कि भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया था। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला का ग्रहण किया था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में गंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि भारत में गंधार शैली का जो विकास है ना, यूनानी मतलब ग्रीक और रोमन कला में क्या है, मतलब का परिणाम था। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ईरानियों का है, इसलिए क्या है गलत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत में गंधार शैली का जो विकास है ये क्या, यूनानी मतलब ग्रीक और रोमन कला का क्या है, तो परिणाम था। इसलिए क्या है, केवल इसमें बोल रहा है सत्य ना, इसमें केवल एक क्या है सही है, बाकी दो क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, किसको बोलते हैं। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। प्लास्टिक उद्योग को कहते हैं। किसको बोलते हैं, प्लास्टिक उद्योग को। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश जो है ना किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश जो है ना किया गया है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 311 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कहाँ किया गया, असम में किया गया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से जो है ना कौन है, बताइए। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चाइना मन शब्दावली किस खेल से संबंधित है, बताइए। चाइना मन शब्दावली जो संबंध है ना किस खेल से, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी क्रिकेट से। किससे, क्रिकेट से है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वह मुद्रा वह वस्तु है जिसमें वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से जो है स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान का है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है मुद्रा वह वस्तु है
जिससे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा जो है ना किस विद्वान का है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रॉबर्टसन का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसे मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केंद्रक। कौन होता है? केंद्रक होता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है ना कहाँ खोला गया है? भारत का पहला ट्रांसजेंडर जो क्लिनिक है कहाँ खोला गया है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हैदराबाद में जो है ना खोला गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना ये जो है मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। एक प्रत्याशी को चुनाव में जो है ना इसको बना लीजिएगा। 62 का जो आंसर बता रहे हैं, 62 का उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो है ना क्या हो जाएगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है? तो असत्य है। इसमें बोल रहा है कौन जो है ना असत्य है, इसके बारे में बताना है। बताइए, यहाँ पे क्या है? समस्थानिक दिया हुआ है और यहाँ पे क्या उपयोग है, इसमें बताइए कौन गलत है? बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है ना कि पहला कह रहा है कि यूरेनियम 235 का उपयोग कहाँ करते हैं? तो यूरेनियम 235 का उपयोग जो है ना चट्टान की आयु ज्ञात करने में करते हैं। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और सोडियम 24 का उपयोग कहाँ करते हैं? सोडियम 24 का उपयोग जो करते हैं रक्त के थक्का का पता लगाने में करते हैं। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग करते हैं कहाँ करते हैं? रक्त कैंसर के नियंत्रण में करते हैं। ये भी क्या है? तो सही है। और आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ करते हैं? ल्यूकेमिया के उपचार में करते हैं। क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। याद रखिएगा ना कि आर्सेनिक 74 का जो प्रयोग करते हैं ना किसमें करते हैं? चिकित्सा निदान में करते हैं। ठीक है। और ल्यूकेमिया के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? ल्यूकेमिया के उपचार में जो है ना फास्फोरस जो है ना 32 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए डी नंबर क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में जो है ना भाषण दिए थे? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो है ना ये होगा, 1888 का इलाहाबाद क्या था? अधिवेशन था। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था? तो 1888 का क्या था? इलाहाबाद अधिवेशन था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते हैं। यह उदाहरण है किसका? बताइए। कह रहा है कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते हैं। यह उदाहरण किसका है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, न्यूटन गति का क्या है? तो प्रथम नियम है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वरीयता अनुक्रम में कौन सी नीति आयोग के उपाध्यक्ष से ठीक नीचे होता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वरीयता अनुक्रम में कौन सी नीति आयोग के उपाध्यक्ष से ठीक नीचे होता है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, भारत रत्न से सम्मानित क्या है? व्यक्ति होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करेंगे सबसे सर्वोच्च में जो है ना क्रम में कौन होता है? सबसे सर्वोच्च में बोले राष्ट्रपति होते हैं, उसके नीचे उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके नीचे जो है ना प्रधानमंत्री होते हैं, उसके नीचे क्या अपने राज्यों के राज्यपाल होते हैं, उसके नीचे जो है ना पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, और उसके नीचे क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मतलब उसके नीचे मुख्य न्यायाधीश और क्या है? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और उसके नीचे क्या है? संघ के जो है ना कैबिनेट मंत्री होते हैं। और उसके नीचे कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये सभी जो है ना क्रम के अनुसार पूछता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे क्या होगा? भारत रत्न से सम्मानित क्या होगा? व्यक्ति होगा, ऑप्शन के अनुसार। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सोनार की पुत्री का युद्ध जो है ना, सोनार की पुत्री का युद्ध का संबंध निम्न में से किस राजवंश से था? बताइए। सोनार की पुत्री का जो युद्ध का जो संबंध है निम्न में से किस राजवंश से था? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विजयनगर राज साम्राज्य से था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि परमाणु बम आधारित था किस पर? बताइए। परमाणु बम जो आधारित है किस पर? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पे क्या है? तो आधारित है। तो परमाणु बम किस पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे क्या है? अभिक्रिया पे आधारित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? बताइए। कह रहा लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कार्यपालिका के क्या है? नियंत्रण पे मतलब करना होता है। तो यहाँ पे कह रहा लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो कार्यपालिका के। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है ना क्या है? बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है क्या है? बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वेबर है। क्या है? तो वेबर है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो वेबर है। ठीक है, जिसे वोल्ट सेकंड के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 पे करा है सहायक संधि। करा है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करें। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करें। इसमें कौन सा क्रम जो है ना सही होगा?
तो देखिए यहाँ पे जो है ना पहले क्या होगा, तो पहले जो है ना यहाँ पे पहले हो जाएगा मैसूर होगा, उसके बाद क्या होगा तंजौर होगा, उसके बाद कौन हो जाएगा तो अवध होगा, उसके बाद जो अवध के बाद कौन होगा, अवध के बाद जो है ना पेशवा होगा, उसके बाद क्या होगा सिंधिया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 1 4 2 5 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर जो है ना क्रॉस है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर मतलब क्या है तो क्रॉस है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गेहूँ एवं क्या है तो राय है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 करा कि भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी जो है ना कौन है, बताइए। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी जो है ना कौन है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा, भारत के क्या है मंत्रिमंडलीय क्या है सचिव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है, तो भारत के मंत्रिमंडलीय क्या है तो सचिव है। चलिए आगे देखिए। करा है कि जुलाई 2025 में यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि जुलाई 2025 में यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यूलिया स्विरिडेंको को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आगे करा कि टिटेनस रोग से प्रभावित अंग जो है ना कौन सा, बताइए। टिटेनस रोग से प्रभावित जो अंग है ना कौन सा है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट आगे करा कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्तता की स्थिति में सदन की किसी सदस्य को अध्यक्षता कौन सौंप सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी सदस्य को अध्यक्षता जो है ना कौन सौंप सकता है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राष्ट्रपति। कौन करेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष कौन सा है, बताइए। समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष क्या है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2004 से क्या है 2005 है। चलिए आगे देखिए। रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए। 79 करणीय में से कौन सा विकल्प क्या है तो असत्य है, बताइए। यहाँ पे करणीय में से कौन सा विकल्प क्या है मतलब गलत है, इसमें विकल्प बताना है कौन इसमें गलत है, बाकी क्या है तो सही है। तो देखिए पहला करा आयनिक यौगिक की द्रव्यमांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, ये क्या है गलत है, निम्न नहीं होते क्या होते उच्च हो गए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा, आंसर हो जाएगा। ए नंबर क्या है गलत है। यहाँ पे याद रखें ना कि आयनिक यौगिक की द्रव्यमांक एवं क्वथनांक निम्न नहीं क्या होगा उच्च होगा। आगे देखिए सही देख लेते हैं। करा आयनिक यौगिक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, क्या है सही है। इसकी आयनन की मात्रा जो है ना उच्च होती है, भी क्या है सही है। और नेक्स्ट करा है कि आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में जो है ना घुलनशील होता है, ये भी क्या है तो सही। इसमें तीनों क्या है तो सही है, बाकी ए क्या है तो गलत है। उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देख रहा है कि भारत का पहला कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। भारत का पहला कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पुणे में किया गया है। नेक्स्ट आगे करा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ, बताइए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। 81 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कर्नाटक में है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई थी। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना किया गया था। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, मतलब जी के गोखले के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर पूछ देगा ना कि भारत सेवक मंडल की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो भारत सेवक मंडल की जो स्थापना हुआ था 1905 में हुआ था। कब हुआ था 1905 में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए आगे देखिए। करा है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा, भूपेंद्र यादव को चुना गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि मक्खन कोलाइड कब बनता है, बताइए। मक्खन जो कोलाइड है ना कब बनता है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पानी वसा में जो है ना फैला हुआ है। तो मक्खन कोलाइड कब बनता है तो पानी वसा में क्या है तो फैला हुआ है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। और याद रखिएगा ना कि मक्खन जो है ना, मक्खन एक क्या है ठोस में द्रव प्रकार का क्या है कोलाइड होता है, जो तब बनता है जब दूध या क्रीम को मथ कर उसके वसा के कणों को पानी के माध्यम से अलग किया जाता है, जिससे वसा के कण पानी में क्या है मतलब परिक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। याद रखिए। यहाँ पे क्या होगा, पानी वसा में क्या है फैला हुआ। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया था, बताइए किससे। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया था किससे, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से घर्षण बल के बारे में कौन सा क्या है असत्य है, मतलब इसमें क्या है गलत है। घर्षण का बल के बारे में बोल रहा है, इसमें जो है ना कौन गलत है, बताइए।
पढ़िए और बताइए इसमें कौन जो है ना गलत है। तो देखिए पहला कारण है कि लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम, लोटनी घर्षण बल का मान क्या होगा, सबसे कम, और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे करें, दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये क्या है, तो गलत है, निर्भर जो है ना नहीं करता है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्या है, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 2 ही नंबर होगा, बी गलत पूछा ना, बी नंबर क्या है, गलत है। और आगे कराए कि ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक और वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण क्या है, सबसे कम होता है। क्या है, बिल्कुल सही। जिसमें ए और सी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना जो है ना कब हुई, बताइए। सीमा सड़क संगठन BRO का जो स्थापना हुआ कब किया गया, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1960 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट आगे करा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले CSF की पहली महिला अधिकारी जो है ना कौन बनी है। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली CSF की पहली महिला अधिकारी जो है ना कौन बनी है, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा गीता समोता बनी है। कौन बनी है, गीता समोता बनी है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सब क्वेश्चन जो है ना अभी आज ही जो है ना आपका एक स्पीडी का जो 810 MCQ का क्लास करवाए हैं, 4 घंटा का क्लास लगभग है, उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आपका जो है ना जो भी सेट लगाइएगा आपका उससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा भी जनवरी से जो है ना अक्टूबर और नवंबर का आज सेंड कर दिया जाएगा, तो मतलब आज नहीं, कल तक जो है ना सेंड कर दिया जाएगा। तो आपका जनवरी से लेकर नवंबर तक पूरा जो है ना प्रत्येक आपका जो है ना 11 माह का क्या है, तो करंट पेपर हो जाएगा। तो आप उसको पढ़िएगा। बाकी स्पीडी का जो है ना करंट पेपर अपलोड कर दे, उसको देख लीजिएगा। बाकी जो ज्ञान बिंदु का करंट पेपर आ रहा है क्लास, उसको भी जो है जरूर देखिएगा। आपका करंट पेपर जो है यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई, कहीं से आपको देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो जितने भी क्लास करवाया जाता है राहुल स्टडी ग्रुप पे, सभी क्लास को जो है देखा कीजिएगा। आपका सारा क्लास से जो है ना आपको फ़ायदा होगा। तो हर वो क्लास को देखिए और जितना हो सके पीछे का रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सब क्वेश्चन जो है ना सारा हम सुबह वाले जो स्पीडी का है चाहे ज्ञान बिंदु का है, वो सारा हम देखिए सब क्वेश्चन जो है ना मिल रहा है। तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, 3 घंटा प्लस क्लास का है। हर वो क्वेश्चन को जो है 2 बार आपको रिपीट करके बताया गया। ऐसा क्लास आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ाते तो सब कोई हैं, लेकिन कितने अच्छे से आपको जो है ना याद करवाया जा रहा है, इसको आप गौर कीजिए। तो उसमें जो है ना आपका 2 बार हर वो क्वेश्चन को रिपीट करके जो है ना करवाया गया है। तो उसको देख लीजिएगा। आपका 2026 में या तो दिसंबर में जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा, आपका हर एग्ज़ाम में जो है ना क्लास काम करेगा। बाकी आपका ज्ञान बिंदु का भी जो है ना आपका 500 MCQ है, उसको भी हम करवा देंगे। सेट 3 तक अपलोड है। बाकी फिर लास्ट में जो है ना आपको रिवीजन करवा देंगे 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 पे कह रहा है कि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु जो है ना 2F1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2F और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, वास्तविक होगा छोटा एवं क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक छोटा एवं क्या होगा, उल्टा होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि विधि के समझ समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में, बताइए। विधि के समझ समता का प्रावधान जो है ना किस अनुच्छेद में है, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना में है, तो 14 में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार जो है ना क्या है, बताइए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का जो आधार है क्या है, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। वर्षा का बाद क्या है, तापमान है। वर्षा व क्या है, तापमान है, ठीक है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार क्या है, तो वर्षा व क्या है, तो तापमान है। नेक्स्ट आगे करा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, बताइए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 वर्ष और क्या है, 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए तब तक जो है न रहेंगे अपने पद पर। नेक्स्ट ये करा है कि उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है, बताइए। उच्च एशिया की रीढ़ जो है ना किस हिमालय को कहा जाता है, तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ट्रांस हिमालय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ट्रांस हिमालय को। नेक्स्ट ये करा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बताना है, मतलब गलत है। बाकी कौन सही है, बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि इसका प्रमुख जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बोल रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये क्या है, बिल्कुल जो सही बात है, जो है सही है। ये कथन एक जो है ना बिल्कुल क्या है, तो सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य है ना, भारत में एक कल्याणकारी राज्य की क्या करना, स्थापना करना, और आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की क्या करना, स्थापना करना। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर कह रहा है इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है। क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत। इसमें गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल 2 क्या है, जो है ना गलत है, मतलब सही नहीं पूछा था ना, केवल 2 क्या है, गलत है। बाकी 1 क्या है, तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 पे कह रहा है कि बहुलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प क्या है, असत मतलब क्या है, तो गलत है।
कह रहा है कि बहुलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प क्या है, तो असत है, मतलब क्या है, गलत है। तो देखिए इसमें गलत बताना है, इसमें कौन गलत है। देखिए पहला कह रहा है कि बहुलीकरण के बारे में यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है, क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया, इसलिए 1 नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, और आगे देख रहा है इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन होता है, बनता है, बिल्कुल सही है। और इसमें एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, ये भी क्या है, तो सही। इसमें गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत, बाकी बी सी और क्या है, बी सी क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। कह रहा है ना कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का जो है ना पहला राज्य कौन बना है, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मिजोरम बना है। कौन बना है, तो मिजोरम बना है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया है, कौन सा अधिनियम है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, भारत शासन अधिनियम क्या होगा, 1919 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता 1 जुलाई 2025 से किस देश ने संभाला है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता 1 जुलाई 2025 से किस देश ने संभाला है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, पाकिस्तान। कौन, नल्ला। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अबोलिया किस संघ के जीव है, बताइए। ओबेलिया, यहाँ पे कह रहा है ओबेलिया जो है ना, ओबेलिया किस संघ के जीव है, बताइए। ओबेलिया किस संघ के जीव है, तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा, निडेरिया का है। किसका है, तो निडेरिया का है। ठीक है, निडेरिया का है। तो ओबेलिया किस संघ के जीव है, निडेरिया संघ के जो है ना जीव हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, बताइए। कहाँ से, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, छपरा क्षेत्र से। कहाँ से, छपरा से थे। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट का जो है ना टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके पहले जितने भी क्लास करवाया गया सभी का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो सभी लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो सभी क्लास को जितना हो सके पीछे का रिवीजन कीजिएगा। और आपके लिए जो है ना सुबह में ही आज ही जो है ना आपका स्पीडी का जो करंट अफेयर्स है MCQ का 810 MCQ का, उसका काफ़ी क्लास अपलोड कर दिया गया, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। और सभी लोग जो है क्लास को देखने के बाद अपना रिव्यू जरूर बताइए, क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।